ओके जी, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड वीडियो में। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, 1956, 1962 और 1973 टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे वो हैं 3, ठीक है। और अब जो चल रहा है वो है 1973 वाला, अभी तक जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो MCQs हैं, ठीक है, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो कहते हैं कि PM जो फ़िरोज़ खान था, जब फर्स्ट मार्शल, ये मैंने पहले इसको लिख दिया, हम इसको बाद में करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया कब था, ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया। तो 23 मार्च 1956 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक हो गया। अब इसके ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उस वक़्त PM कौन था जब ये पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन आया, ठीक है, चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब इसके कितने आर्टिकल्स थे, 2, 3, 4, ठीक है, 234 या ऐसे याद कर लें, 2, 3, 4 आर्टिकल्स थे। 13 उसके पार्ट्स हैं, 6 उसके शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा जो है 1962 का, इसके कितने आर्टिकल्स हैं, इसके 250 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, इसके कितने हैं, 13 में से एक कम किया, 12 पार्ट्स हैं इसके, और 3 शेड्यूल्स हैं। इसके कितने शेड्यूल्स थे, 6 को हाफ कर दिया तो 3 शेड्यूल आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके कितने आर्टिकल्स थे, 2, 3, 4, पार्ट्स कितने हैं, 13, और शेड्यूल कितने थे, 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 250 और 12 पार्ट्स और 3 शेड्यूल्स हैं, यानी इसके हाफ हो गया। और ये आया कब, 8 जून 1962 को इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स हैं 2, 3, 4, इसके हैं 250 और इसके हैं 280। ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, शेड्यूल्स पूछे जाते हैं। 1973 में कितने शेड्यूल्स हैं, तो 1973 के 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और 3 जो हैं वो 1962 के हैं, और 6 जो हैं वो किसके हैं, 1956 के, 6, 56, और इसको हाफ किया 3, और इसके 7 है, 1973 के 7 है, ठीक है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, वो कहता है कि जो 1956 का आइन था, ये कितने साल बाद आया था। तो 9 साल बाद जो है, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद ये आइन आया पाकिस्तान में, 9 सालों के बाद, ठीक है। पाकिस्तान का जो नाम था वो क्या था उस आइन के मुताबिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि उस वक़्त ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, उर्दू और बंगाली। 1962 में, 1956 में उर्दू और बंगाली ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज समझी जाती थी। लेकिन जब 1973 का आइन आया तो सिर्फ उर्दू जो थी वो रह गई ऑफिशियल लैंग्वेज, और बंगाली को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हो गया था ना उस वक़्त। अच्छा, अब कहते हैं कि इसको ख़त्म किसने किया, ठीक है, इसको ख़त्म किया सिकंदर मिर्ज़ा ने, ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया, ख़त्म किया अक्टूबर 1958 में, और मार्शल लॉ लगा दिया। और पहला मार्शल लॉ भी 1958 में ही लगा था, और लगाया किसने था, सिकंदर मिर्ज़ा ने, जो उस वक़्त सदर था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहला मार्शल लॉ लगा सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से, जो उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़ा जो है पहला सदर भी है, ठीक है, और आखिरी गवर्नर भी है, ठीक है। क्योंकि गवर्नर के बाद जो है, ये गवर्नर का ओहदा ख़त्म करके सदर का ओहदा आ गया था ना, तो ये उस वक़्त गवर्नर था, तो इसका जो ओहदा था वो गवर्नर से ये फिर डायरेक्ट शिफ्ट हो गया सदर की तरफ। तो ये आखिरी गवर्नर और पहला सदर जो है वो इसको माना जाता है। अब एक प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम हो सकता है, और PM जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है और मुस्लिम नहीं भी हो सकता, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी ठीक है, मुस्लिम है तो फिर भी ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मुस्लिम ही हो, ठीक है, 1956 के आइन में। प्रेसिडेंट की एज क्या थी उस वक़्त, लिमिट 40 ईयर्स, ठीक है। और यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन था, और
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब ये भी वो पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का वो कौन सा था, तो यूनिकैमरल ये 1962 और 1956 का, जबकि 1973 का जो था वो बाईकैमरल था, क्योंकि इसमें और 1973 का जो था वो बाईकैमरल था, क्योंकि गवर्नमेंट हाउस जो था वो डिवाइड हो गया था टू में, सेनेट और नेशनल असेंबली। ठीक है, तो वो बाईकैमरल। और 1962 का जो है वो यूनिकैमरल, और 56 का जो है वो भी यूनी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री, और ये 1956 और 1973 इन दोनों की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि 1962 की जो थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी। ये भी पूछा जाता है कि 1956 के आइन में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, 1962 में कौन सी थी, तो वो प्रेसिडेंशियल थी, और 1973 में कौन सी थी, वो भी पार्लियामेंट्री थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें तो हमने देख लिया ना, 250 हैं, 12 हैं और 3 शेड्यूल्स हैं, और ये अयूब खान के दौर में पास हुआ था, ये जो आइन आया था, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा के बाद जब उसने मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद जो थे वो अयूब खान आए थे। ठीक है, और अयूब खान जो थे उनके दौर में 1962 में फिर उन्होंने दूसरा आइन पेश किया 8 जून 1962 को। ठीक है, और उसमें भी जो है वो उर्दू और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, और नेशनल असम्बली की सीट्स कितनी थी 1962 के आइन के मुताबिक 218 थी। प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, लिमिट एज, तो वो 45 ईयर्स, इसमें भी सेम है 45 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक बात और ये कि यहाँ पर यहिया खान जब आया, उसकी हुकूमत आई, तो उसने 1969 में यानी 1969 में 25 मार्च 1969 को यहिया खान ने इस आइन को ख़त्म कर दिया। अब वो ये भी पूछता है कि 1962 का आइन कब आया, ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ, तो 8 जून 1962 को, और एब्रोगेट किसने किया, यहिया खान ने, और कब किया, 25 मार्च 1969 को। ठीक है, ये पूछेगा, या वो ये पूछेगा कि इसका जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ठीक है, यूनिकैमरल सिस्टम है, और ये कितने अरसा रहा, 7 साल तक रहा था, और ये मोस्टली वो पूछता है कि कितने साल बाद हमारा पहला आइन आया था, तो वो 9 साल बाद आया था। ठीक है, और एब्रोगेट कब हुआ, अक्टूबर 1958 में। ठीक है, फिर 62 में दूसरा आया, और 1969 में जो है ये इसको एब्रोगेट कर दिया गया यहिया खान की तरफ से। अब हम बढ़ते हैं 1973 के आइन की तरफ, जो कि अभी भी जो है वो चल रहा है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको पेश किया था। ठीक है, और 14 अगस्त 1973 को 14 अगस्त 1973 को ये इन्होंने पेश किया, और 280 इसके आर्टिकल्स हैं। वो पूछता है कि कितने आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं। इसके कितने थे, 2, 3, 4, इसके 250, और इसके कितने थे, 280। 7 शेड्यूल है। ठीक है, 1973, अब यहाँ से याद कर लो, 7 इसमें है, तो 7 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, और ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अभी भी मौजूद है। और इसके अंदर कितने जो है वो तरमीम हो चुकी हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो 26 टोटल अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसमें अंदर हो चुकी हैं। सेनेट की सीट्स उस वक्त जो थी वो 100 थी, लेकिन अब जो है वो 104 है, लेकिन जब होंगे इलेक्शंस, ठीक है, तो ये 96 हो जाएंगी। ठीक है, ये रिड्यूस होके 96 हो जाएंगी। ठीक है, अब कहता है कि जो नेशनल असेंबली है, पीएम को कौन सिलेक्ट करता है 1973 के आइन के मुताबिक, पीएम को सिलेक्ट करता है नेशनल असेंबली। ठीक है, उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, और जबकि सदर को कौन इलेक्ट करता है, नेशनल असेंबली, सेनेट, और प्रोविंशियल असेंबली जो है ये सदर को इलेक्ट करती है, और हमारी पार्लियामेंट क्या है, मजलिस शूरा। ठीक है, और एज जो है वो इसकी रिटायरमेंट की जज की क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की जो एज रिटायरमेंट है वो है 65 ईयर, जबकि प्रेसिडेंट की जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। ठीक है, इसका यूनिकैमरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल, बाईकैमरल। ठीक है, इसमें सेनेट और वो आ जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रेसिडेंशियल जो है वो 1962 वाला है। ठीक है, आपने इसमें जो याद रखना है ना वो ये है कि 9 साल बाद जो है वो 1956 का आइन आया था।
कब आया था ये याद रखना है, कितने आर्टिकल्स थे ये याद रखने हैं, उसके शेड्यूल कितने हैं आपने वो याद रखने हैं, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो याद रख, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम था, ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो इसने इसको एब्रोकेट किया था, ख़त्म कर दिया था 1958 के इस आइन को, 1958 को, 1956 के आइन को। फिर यूनिकैमरल सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों, और एंड वाला जो है बाई कैमरल है, और मिड वाला प्रेसिडेंशियल है, बाकी दोनों जो है पार्लियामेंट्री हैं। 25 मार्च 1969 को ये एब्रोगेट हो गया था, किसने किया? यहिया खान ने किया, ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो होप्स कि आपको जो है वो चीज़ा चीज़ा बातों की समझ आ गई होगी। इसी में से जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एमसीक्यू आते हैं तो इसी से ही आएगा, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन जो हैं वो पिकअप करेगा जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।